राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। राम भक्त हनुमान के सामने जानकी द्वारा कहा गया ये डायलॉग आदि पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है। बचपन से ही हम रामायण और रामलीलाओं में राघव द्वारा अन्याय पर न्याय की जीत वाली इस महान गाथा को सुनते, देखते और पढ़ते आए हैं। तानाजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके ओम राउत ने निस्संदेह आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग इस महाकाव्य को भव्य स्केल पर बड़े पर्दे पर साकार किया है, मगर वो ये समझने में चूक गए कि दशकों से हम जिस रामायण को देखते और सुनने के आदी हैं, उसकी एक मजबूत छवि हमारे दिलों में बसती है। ऐसे में उस छवि के साथ एक्सपेरिमेंट्स में सावधानी बरतना ज़रूरी है, और ये उनकी भूल रही। आदि पुरुष की कहानी की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि की रामायण की तर्ज पर ही होती है, जहाँ राम सिया राम गीत के माध्यम से बैकड्रॉप में राम और सीता का विवाह, कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से 3 वचन की मांग, राम सीता लक्ष्मण का वनवास, छोटे भाई भरत द्वारा बड़े भाई की पादुकाएं ले जाना जैसे प्रसंग दर्शाए गए हैं। राघव यानी कि प्रभास अपनी पत्नी जानकी, प्रतिसेनन और शेष सनी सिंह के साथ पिता के दिए गए वचनों का पालन करने के लिए वनवास काट रहे हैं। उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंकापति रावण सैफ अली खान के पास जाकर विलाप करती है। वे भाई को प्रतिशोध के लिए ब्रह्मांड की सर्वाधिक सुंदरी जानकी को अपहृत कर लाने के लिए उकसाती है। जंगल में जानकी को एक स्वर्ण मृग दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए वो लालायित है। जानकी की इच्छा को पूरी करने के लिए राघव स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं, इस बात से अनजान कि वो महज रावण का एक छलावा है। शेष को अपने भाई राघव की मदद की गुहार सुनाई देती है। वो जानकी को लक्ष्मण रेखा पार न करने की हिदायत देकर राघव की सहायता के लिए निकल पड़ता है, और इधर रावण भिक्षा लेने के बहाने साधु का वेश धारण करके सीता को हर ले जाता है। बस उसके बाद राघव द्वारा सुग्रीव और हनुमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है। इसके बीच में जटायु रावण का युद्ध, शबरी के बेर, बाली सुग्रीव का मल्ल युद्ध, राम सेतु का बनना, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी का लाना, इंद्रजित और मेघनाद वध जैसे प्रसंगों को भी समेटा गया है। अब बात करते हैं रिव्यू की। आदि पुरुष के फर्स्ट लुक को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उसमें काफ़ी बदलाव किए गए, मगर मूल चीज़ें जस की तस रहीं, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि वीएफएक्स के मामले में फिल्म एक विजुअल ट्रीट साबित होती है, मगर सीजीआई की खामियां रह गई हैं। 2D में वीएफएक्स और सीजीआई का काम प्रभावशाली नहीं है, जबकि 3D में ये दमदार है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में। मनोज मुंतशिर के लिखे डायलॉग्स में, जहां राघव और रावण के चरित्र समृद्ध हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वही दूसरी ओर बजरंग, देवदत्त और इंद्रजीत वत्सल सेठ तेरी बाप की जलेगी, बुआ का बगीचा समझा है कि जैसे संवाद बोलकर उपहास का पात्र बन जाते हैं। निर्देशक ओम राउत ने इसे मॉडर्न लुक देने के लिए रावण की लंका को ग्रेश कैसल लुक दिया है, जो रावण की सोने की चमचमाती लंका के विपरीत हैरी पॉटर या गेम्स ऑफ थ्रोन्स के किले की तरह दिखते हैं। फिल्म का 3 घंटे का रन टाइम तब और खलने लगता है जब सेकेंड हाफ में कहानी सिर्फ वीएफएक्स से सजे राम रावण के युद्ध में सिमट कर रह जाती है। हालांकि इंटरवल से पहले कहानी विजुअल इफेक्ट्स के साथ अच्छी लगती है। डायरेक्टर ने अहिल्या, मेघनाद वध जैसे रामायण के कई प्रसंगों को छोड़ दिया है। बाली और सुग्रीव को वानरों का विशुद्ध रूप दिया है, तो रावण के लुक, कॉस्ट्यूम और उसके शस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मॉडर्नाइज कर दिया गया है। रावण को एक पिशाच जैसे जीव की सवारी करते दिखाया गया है। उसके अस्त्र शस्त्र गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाते हैं। संचित अंकित बलहारा का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगीत में गाने उतने कमाल के नहीं बन पाए। हाँ, जय सिया राम, राजा राम और तू है शीतल धारा सुनने में अच्छे लगते हैं। एक्टिंग के मामले में प्रभास ने राघव को संयमित और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में निभाया। रावण के रूप में सैफ अली खान खूब जचते हैं, मगर डिजिटल टेक्निक से उनके कद काट को कुछ ज़्यादा ही विशाल कर दिखाया गया है। जानकी के रूप में कृति सेनन परफेक्ट रही हैं। खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार अभिनय किया है, मगर उन्हें उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया। लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह में वो तेज़ी नज़र नहीं आती जिसके लिए लक्ष्मण पहचाने जाते हैं। बजरंग के रूप में देवदत्त ने अपने चरित्र के साथ न्याय किया है। इंद्रजीत की भूमिका में वत्सल सेठ को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसे उन्होंने खूबसूरती से निभाया है। मंदोदरी के किरदार में सोनल चौहान महज 2 सीन में नजर आती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।